अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब, अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात। आसमानी किताबों में कुरान करीम के बाद तौरात का दर्जा बहुत बुलंद है। आपको बताया था हज़ारों अम्बिया, बुज़ुर्ग, उलमा, मशाइख़ इस पर अमल करते हैं, लेकिन फ़ख्तुलिफ़ फ़ीही, पस इख्तिलाफ़ किया गया है इसमें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए फ़रमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई ये तौरात, इख्तिलाफ़ करने वालों ने इसमें भी इख्तिलाफ़ किया। मानने वालों ने माना, ना मानने वालों ने ना माना। ख़ुसूसियत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम तौरात का ज़िक्र इसी वजह से किया गया कि अरब में मुर्दमशुमारी के लिहाज से मुशरिकीन के बाद यहूद का नंबर था, तो खैबर यानी कि सारा उन्हीं का था, और मदीना तैयबा में उनकी अक्सरियत थी। मकामात पर भी आबाद थे। अरबी लोग यहूदियों से तौरात सुनते और अरबी तर्जुमा करते थे, क्योंकि तौरात की असल ज़बान अबरानी थी। ठीक है, तो ना मानने वालों ने तो तौरात को भी नहीं माना। वलौला कलिमतुन, और अगर ना होता एक फ़ैसला, सबक़त मिन रब्बिक, तो जो तय हो चुका था तेरे रब की तरफ से, हर कौम की तबाही हलाकत का एक वक़्त मुकर्रर है। अगर पहले से ये तय ना हुआ होता तो लक़ुज़िया बैनहुम, अलबत्ता फ़ैसला कर दिया जाता उनके दरमियान जिन लोगों ने इख्तिलाफ़ किया था, फ़ौरन उनको तबाह कर दिया जाता। लेकिन अल्लाह ताला का पहला फ़ैसला कती है, फ़लाँ वक़्त फ़लाँ कौम को तबाह किया जाएगा। व इन्नहुम, बेशक शे अरब लोग, लफ़ी शक्किम मिन्हु की ज़मीन कुरान की तरफ लौटती है, कुरान शरीफ में शक करते हैं, मुरीब, ऐसा शक जो इनको तरद्दुद में डालता है। लिहाजा आप इस बात की परवाह न करें, तौरात में लोगों ने इख्तिलाफ़ किया, कुरान के बारे में शक करते हैं, आपका काम है सुनाना, मनवाना, आपका फरीज़ा नहीं है। अल्लाह ताला की किताब में तो शक नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मजाज बिगड़ जाए तो फिर क्या होगा? भेंगे को दो चीज़ें नज़र आती हैं ना, तो और सफ़रा का गलबा हो जाए तो चीनी और शहद भी कड़वा नज़र आ जाता है। हालांकि दोनों कितने मीठे होते हैं, मगर उसका मजाज तो बिगड़ा हुआ है। इसलिए ग़ुलाम जैलानी ना बर्क का मजाज बिगड़ गया था। एक इस्लाम से इसे दो नज़र आते थे, उसने भी किताब लिखी कि दो इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जो हम मानते हैं, एक मौलवियों का बनाया हुआ है। तो दो कुरान है, एक कुरान हम मानते हैं, एक मौलवियों का बनाया हुआ। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको अदाए दी, आखिर में तौबा करके मरा, लेकिन वो फितने फसाद की किताबें तो छोड़ गया ना। तो अभी यानी कि गर्दन उसकी साफ़ नहीं हुई है, क्योंकि उसका फरीज़ा था कि ऐलान करता, तहरीरी तौर पे लोगों को बताता कि मेरी ये सब किताबें कंडम हैं और इस पर कोई अमल ना करे। अब हाल यह है कि मुनकरीन हदीस उसकी किताबें तबाह कराते हैं और बेचते हैं, लोगों के अकायद ख़राब करते हैं, उसकी किताबों से बदस्तूर गुनाह फैल रहा है। तो जिस वक़्त आदमी का मजाज बिगड़ जाता है ना, तो सही चीज़ भी नज़र आती है, सही चीज़ तो नज़र नहीं आती। तो तौरात तो अल्लाह ताला की किताब थी, लेकिन इख्तिलाफ़ करने वालों ने इसमें भी इख्तिलाफ़ किया। व इन कुल्लम्मा युवफ़्फियन्नहुम रब्बुक, और बेशक सब के सब अलबत्ता पूरा पूरा देगा उनको तेरा परवरदिगार आमालहम, उनके आमाल का सिला। जो लोग अरबी से वाकिफ़ हैं उनके लिए मैं बताती हूँ, कुल्लन मुज़ाफ़ है और उनके ऊपर जो तनवीन आती है वो मुज़ाफ़ इलैहि की उसमें आती है। असल इबारत इस तरह है, कुल्लल हलाइक, सब के सब खलाइक। वलम्मा असल में लीमन माँ था, और माँ मन की नून का मीम में दगाम के आपने पढ़ा है ना, ये पिछले साल सारी सरफनाम में। और लिम्मा में लाम की कस्से को फ़तह से बदल दिया अलिफ की वजह से, तो लम्मा बन गया। तो माना होगा बेशक सब की सब मखलूक, अलबत्ता वो है उनको उनके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फ़मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने ज़रा बराबर नेकी की है उसको देख लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो ज़रा बराबर भी बुराई करेगा वो भी देख लेगा, अमल का नतीजा ज़रूर मिलेगा। इन्नहु बिमा यामलून ख़बीर, बेशक वो जो अमल करते हैं ख़बरदार है। मखलूक जो भी अमल करती है अल्लाह ताला को ख़बर है। बहुत सारी कौमों के जो हालात हैं बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़स्तक़िम कमा उमिरता, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप डट कर रहें जैसा कि आपको हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला की तौहीद पर कायम रहो, रसालत पर कायम रहो, अल्लाह ताला के अहकामात पहुँचाने पर आप कायम और डट कर रहें। वमन ताब मा का, और वो भी जिन्होंने कुफ़र शिर्क से तौबा की है, आपका साथ दिया, वो भी डट कर रहें। तो पहले मैंने बताया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना, हज़रत आप वक्त से पहले बूढ़े हो गए हैं, आपके बदन में कमज़ोरी आ गई है, तो आपने फरमाया था ना सूरह हूद और इस जैसी सूरतों के मज़ामीन ने मुझे बूढ़ा कर दिया। तो सूरह हूद में वो कौन सा मज़मून है वो भी बताया मैंने आपको, जिसने आपको बूढ़ा किया था।
ایک تو اس آیت کی وجہ سے وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح تیرے رب کا پکڑنا ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، آگے چلتی ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ حق کی بات کو پکڑنا، اس پہ ڈٹ جانا بڑی بات ہوتی ہے، اور آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، نہیں کہ آدمی لوٹے کی طرح پھرتا رہے اور صبح کوئی عقیدہ رکھے پھر شام کو کوئی عقیدہ رکھے، یا جس دوست کے پاس بیٹھے اسی کا عقیدہ رکھتا رہے، ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ڈٹنا حق پر ہوتا ہے، غلط چیز پہ ڈٹنا اچھی بات ہے نہیں ہوتی ہے۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ حق پہ ڈٹنا تو بات کی بات ہوتی ہے، لیکن کسی کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں صحیح عقیدے پہ چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا۔ اس کا احساس ہو کہ کہیں میرا عقیدہ بھی غلط نہ ہو، کسی سے پوچھ لوں عقیدے کی درستگی کے لیے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، اور دین سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اور میں دعوے سے کہتی ہوں، اگر کوئی آدمی قرآن پاک کا لفظی ترجمہ پڑھ لے تو وہ کبھی کفر شرک بدعت میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی حقیقت معلوم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، تو اپنی کوتاہی مولویوں کے ذمہ پھر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مولوی یہ کہتا ہے، نیٹ میں دوسرا مولوی یہ کہتا ہے، اب یہی کہتے ہیں، یہ تو بہت لوگ کہتے ہیں اب، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، ہم کس کی بات مانیں، پھر کدھر جائیں؟ تو مرزے کی بات مانو گے، مرزا انجینئر کی مانو گے، یا ہمارے تقی عثمانی صاحب کی مانو گے؟ ہمارے مولوی نہیں آتے ہیں نیٹ میں، ہمارے مولوی بھی تو آتے ہیں، سنو نا، پھر بھائی تم کس مولوی کی نہیں مانو گے؟ خدا یعنی کہ کیا فرماتا ہے، خود قرآن مجید پڑھو نا، مولویوں کو چھوڑ دو تم، اگر تمہیں مولوی ڈسٹرب کرتے تو مولویوں کو چھوڑ دو، تم کیا دیکھو، تم قرآن مجید پڑھو، سمجھو قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ آسان سی بات بتا رہی ہوں، اس پر عمل کرو کہ مولویوں کا بہانہ بنا کے نا گمراہی میں نہ پڑو، اور حکومت بھی اسلام کے عدم نفاذ کا ذمہ دار مولویوں کو پھر ٹھہراتی ہے۔ مولوی فرقہ وارانیت پھیلاتے ہیں، اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں، ہم کس کو اسلام نافذ کریں، ہم کس کے اسلام نافذ کریں، ہم کیا کریں؟ بھائی سوال یہ کہ تم یہ جو بہانہ بناتے ہو نا، لیکن مسلمانوں کے 50 سے زیادہ ملک ہیں، اور ان میں وہ ملک بھی ہیں جن میں کوئی فرقہ وارانیت نہیں ہے، خطیب کو اوپر سے لکھا ہوا خطبہ ملتا ہے، وہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں، تو ان ملکوں میں شریعت نافذ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو وہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، تو حقیقت یہ تو ایک بہانہ ہے، اصل خرابی حکمران طبقے کا بے دین ہونا ہے۔ جس اسلامی ملک کو دیکھو حکمران بے دین ہیں، عیاش ہیں، اور اپنے بے دینیوں پر زد نہیں آنے دیتے، اور ان کے بے دین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ختم نبوت والوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا نا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کو اضافہ کیا جائے تاکہ کوئی مرزائی حج پہ نہ جا سکے، تو یہ کافر ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ حکومت نے وعدہ کر لیا تھا مذہب کے خانے کے اضافے کا۔ پھر قادیانیوں نے عیسائیوں کو استعمال کیا، وہ سڑکوں پہ نہیں کرا، اسی طرح ہمیں الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ تو حکومت نے شناختی کارڈ سے مذہب کا خانہ ہی ختم کر دیا۔ اب یہ مطالبہ وہ تھا کہ مسلمانوں کی آبادی 11.5 کروڑ تھی، یہ پہلی کی بات تھی، اور سائز صرف 11 لاکھ تھے، ٹھیک ہے، تو کل مرزائی 1,04,000 تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کتنے ظلم کی بات ہے، 11 لاکھ کی بات تو معتبر ہے، 1,04,000 کی آواز مؤثر ہو تو 11.5 کروڑ کی آواز کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ یہ حکمرانوں کے بے دین ہونے کا ثبوت ہے، اس لیے تو پھر مولوی میدان میں آتے ہیں، پھر میڈیا میں مولوی آتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے میڈیا میں، مولوی نہ آئے تو تم پھر قادیانیوں کو بھی مسلمان کہنے لگ جاؤ، پھر مولوی بیچارہ بولتے ہیں نا کہ تو اس خانے کو خالی کرتے ہو، تم ٹھہرو، تم آتے ہو، پھر آخر منوا کے چھوڑا قادیانی کافر ہے، اس لیے یہ قانون نافذ ہوا۔ اب سود کے خلاف شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نا، سود حرام ہے، لیکن وزیر اعظم جو نواز شریف کا پہلا بیان تھا کہ ہم اس کے خلاف یعنی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کا کیا حال کر دیا، یعنی کہ حالانکہ شریعت کورٹ کی عدالتی جو خود حکومت نے بنائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحمان رحیم ہے، اور میں حیران ہوں ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، کب آئے گا، کون سا عذاب آئے گا، اور کون سا عذاب آئے گا، جو کہتے ہیں نہ عوام سمجھتی ہے نہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بھی، ان کو بھی تو جنہوں نے کفر شرک سے توبہ کر کے آپ کا ساتھ دیا، یعنی صحابہ کرام ڈٹ کر رہنے کا حکم دیا، موقف میں لچک نہ آنے دی، فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف سرکشی نہ کرو، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ یہ آیت کریمہ اچھی طرح یاد رکھتا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، اچھی طرح یاد رکھیں، بلکہ اس کو لکھیں اپنی ڈائری پہ، کیا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، جو پارٹی شریعت کے خلاف ہو ان کی طرف مائل نہ ہو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پس چھوئے گی تم کو آگ، کیونکہ ظالموں کی طرف مائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یا جو کام ہے انہی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج لوگوں نے کیا کیا،
मुफ्त दोज़ख ख़रीद ली है, पैसे भी नहीं लगे ना दोज़ख ख़रीदने में। ज़ालिमों की तरफ झुके हुए हैं, वो जुल्म की वजह से दोज़ख में जाएंगे, तो ये जुल्म के साथ तावन के साथ यानी उनके साथ मेल जो रखने की वजह से दोज़ख में जाएंगे। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और नहीं होगा तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से नीचे नीचे कोई कारसाज मददगार कोई नहीं होगा। ये भी याद रखो कि सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। जब अल्लाह ताला पकड़ेगा कोई मददगार नहीं होगा। लिहाजा हक़ का साथ दो, जो ज़हनी तौर पर ज़ालिम है उनका साथ ना दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं गम ना करो, परेशान ना हो। वाक़िमिस्सलाता तरफ़इन नहार, और कायम करो नमाज को दिन के दोनों तरफ़ों में। मसलन फ़जर की नमाज है, पोह फूटने के बाद, ज़ोहर और असर की नमाज ग़ुरूब आफ्ताब से पहले। व ज़ुलफ़म मिनल लैल, रात की घड़ियों में। व ज़ुलफ़न, ज़ुल्फ़तुन की जमा है, रात का हिस्सा माना होगा रात की घड़ियों में, जैसे मगरिब और इशा की नमाज हुई। क्योंकि ज़ाब्ता है एक तरफ ध्यान करने से दूसरी तरफ के सदमे में कमी आती है। यह भी याद रखें कि नफली नमाज़ों में तहज्जुद की बड़ी फजीलत है। तहज्जुद की नमाज 2 रकतें भी हों, 4 रकातें भी हों, 6 रकातें भी हों, 8 रकातें भी हों, 12 रकातें भी हों। तो आजकल 5:30 बजे यानी कितने बजे हो जाती, 4:30 बजे हो जाती है ना, यानी वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। सर्दियों में ज़रा 5:30 हो जाते तकरीबन 5, और गर्मियों में ज़रा जल्दी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदरसे की बच्चियाँ पढ़ती हैं, बाज़ वो कहते हैं किबले की तरफ रुख होना ज़रूरी नहीं है, तो वो तो झूठ बोलते हैं। और असल बात है किबले वाली कल बुखारी शरीफ में पढ़ा के उसके बाद जो है कुरान मजीद में आप 34 पारे में किबले की सिमत सारी इसकी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं। होना ज़रूरी नहीं है, उसको मुंह पे थप्पड़ मारो जो कहता है ज़रूरी नहीं है, दलील नहीं सुनता तो थप्पड़ ही लगेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यिआत, बेशक नेकियां दूर करती हैं बुराइयों को, मिटा देती हैं बुराइयों को। देखो वुज़ू की बरकत से सगीरा गुनाह, हाथ पाँव आँखों से झड़ जाते हैं ना। मस्जिद की तरफ आने से एक एक कदम के बदले 10-10 नेकियां मिलती हैं। एक एक सगीरा गुनाह झड़ जाता है, ऑटोमेटिक एक दर्जा बुलंद हो जाता है। और अगर इसी इरादे से चलोगे तो कुरान हदीस का यानी कि दर्स सुने, जिसे हम दर्स पे बुलाते हैं। आप तो पढ़ने आती हैं, आपके तो पाँव के नीचे फरिश्ते जो है ना पर बछाते हैं। तो बड़ी बड़ी हदीसें इल्म के बारे में मैंने बुखारी शरीफ किताबुल इल्म में सब कुछ पढ़ाया, बच्चियों से सुन लेना। तो यानी बहुत ज़्यादा सवाब है, हर कदम पर 700 नेकियां मिलती हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाउ, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे बढ़ा दे, क्योंकि ये फ़ी सबिलिल्लाह की मद में है। ज़ालिका ज़िक्रा लिस्साकिरीन, यह नसीहत है, नसीहत कबूल करने वालों के लिए। अगर कोई कबूल ना करे, अकड़ जाए, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ताला आपको तसल्ली देते हैं, ये काफिर आपका मजाक उड़ाते हैं, वाज करने पे बुरा भला कहते हैं, तो वस्बिर सब्र करें। फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता अजर नेकी करने वालों का। तुम्हें भी अल्लाह ताला अजर देगा, बदला देगा और दराजात बुलंद फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन किया करें, ठीक है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लौला कान मिनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम, पिछली आयत रह गई है, पीछे देखती हूँ रही है या नहीं रही है। ये फ़लौला बस क्यों नहीं हुई इन जमातों में से मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजरी हैं, उलू बक़िश्शतिन, फ़जीलत वाले लोग, यनहौना अनिल फ़साद फ़िल अर्ज़ि, जो मना करते हैं ज़मीन में फ़साद से, इल्ला क़लीला, मगर बहुत थोड़े। जी, कौन सी जमातें आती हैं जो इनमें साहिब फ़जीलत हैं और साहिब इल्म समझदार लोग थे, और यनहौना, जो मना करते हैं ज़मीन में फ़साद से। अल्लाह ताला ने उन लोगों की यानी कि बुराई बयान फरमाई है जो साहिब इल्म है, साहिब फसीलत समझदार थे। उन्होंने लोगों को फ़साद फिल अर्ज़ से मना क्यों नहीं किया? हालांकि अमल बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर उनका फ़रीज़ा था। इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम, मगर बहुत थोड़े इनमें से जिनको हमने निजात दी है, उन्होंने अमल बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर किया, लोगों को फ़साद फिल अर्ज़ से मना किया। जो ज़्यादा अच्छे थे, आलिम थे, फ़जीलत वाले थे, साहिब थे, उनकी बुराई हो रही है। उन्होंने यानी कि क्यों नहीं तबलीग की थी? तो अमर बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर करना अज़ाब से निजात का सबब है। महज़ नेक होना अल्लाह ताला के अज़ाब से नहीं बचाता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बस्ती थी जिसमें गुनाह बहुत थे। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ना कि इस बस्ती को
یعنی کہ ومن فیہا جو اس میں ہے سب کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا اے پروردگار بمن فیہا اس بستی میں رہنے والے تمام کو عذاب میں مبتلا کر دوں؟ تو فرمایا ہاں سب کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ ہے لم یعصیک قط طرفۃ عین جس نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی پلک چھپکنے کے برابر، کیا اس کا گھر بھی تباہ کر دوں؟ فرمایا ہاں بے شک وہ خود تو نیک ہے لیکن وہ لوگوں کو نیکی کا سبق نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا۔ وَلَمْ يَتَأَمَّرْ وَجْهُ اور برائی دیکھ کر اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا، برائی دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتے، لہذا اس کو بھی ساتھ ہلاک کر دیں۔ تو نجات کا سبب مصلح ہے، ٹھیک ہے، اصلاح کرنے والا، نیک ہونا عذاب سے نہیں بچاتا۔ تو فرمایا صاحب فضیلت صاحب علم سمجھدار لوگوں نے فساد فی الارض سے منع نہیں کیا، واتبع الذین ظلموا اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ جس چیز کی جس میں ان کو خوشحالی دی گئی، مال و دولت اقتدار باغ کوٹھیوں کے پیچھے پڑے رہے، ان کی ساری زندگی دنیا کی ترقی میں گزر گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا اگر ابن آدم کو دو بڑے وسیع میدان سونے کے بھرے ہوئے مل جائیں تو یہ تیسرے میدان کی تلاش میں پڑے گا تو قناعت نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب بندے کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کر سکتی ہے اور کوئی چیز اس کے پیٹ کو بھرتی نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو مال و دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وَكَانُوا مجرمین اور تھے وہ مجرم۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ اور نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جب کہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرتے ہوں، یعنی ان بستیوں میں ظلم بھی ہے گناہ بھی ہیں لیکن وہاں کے باشندے اصلاح بھی کرتے ہوں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرک کا وجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مانے ہیں، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضرت کہ انہلک وفینا صالحون ہم ہلاک ہو جائیں گے سال میں کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو قال نعم آپ نے فرمایا ہاں اذا کثر الخبث جب گناہ اور جرائم زیادہ ہو جائیں گے، محض نیک ہونا عذاب کو نہیں ٹالتا، مشرک کا وجود عذاب کو ٹالتا ہے۔ تو صالح کا معنی ہے خود نیک ہونا، مشرک کا معنی ہے دوسروں کو نیکی کا سبق دینے والا، برائی سے روکنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہے تیرا رب لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو البتہ کر دے لوگوں کو ایک گروہ، بدی کا مادہ ہی نکال دے، فرشتہ صرف بنا دے۔ فرشتوں میں جنسی خواہشات نہیں ہوتی ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، نہ نر مادہ ہے، نہ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، وہ کیا ہے جی قادر مطلق ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہے تو تمام انسانوں کو کافر بھی بنا دے، لیکن ولا یزالون مختلفین ہمیشہ رہیں گے یہ مختلف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں جنات میں خیر اور شر کی قوت رکھی ہے، سمجھتی ہے، خیر و شر کی قوت کو اختیار کرنے کا اختیار بھی دیا ہے، اور اپنی مرضی سے خیر کا راستہ اختیار کریں یا شر کا راستہ اختیار کریں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، نولی ما تولی ہم پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف سے رخ کیا ہے، یعنی جس طرف وہ آدمی چلے گا ہم اس کو اسی طرف چلا دیں گے، جبر نہیں ہے۔ اگر انسان میں نیکی بدی کا مادہ نہ ہوتا تو فرشتہ ہوتا نا، تو لہذا نیکی بدی کے لحاظ سے مختلف رہیں گے۔ الا من رحم ربک مگر وہ جس پر تیرا رب رحم کرے گا وہ حق کے ساتھ اختلاف نہیں کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری طرف آنے کی ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں، جو کوشش ہی نہیں کرتے ان کو تو نہیں ہوتا۔ اور اس کے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم اور جب وہ ٹیڑھے چلے ہم نے ان کے بھی دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، سورہ صاف میں ہے نا۔ یعنی مطلب یہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ سیدھی نہیں کرتے۔ مختصر یہ انسان اپنے ارادے میں شیت میں مختار ہے۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ اسی لیے ان کو پیدا کیا رب نے اپنی مرضی سے ایمان لائیں، اپنی مرضی سے کفر اختیار کریں، اپنی مرضی سے نیکی بدی کریں۔
व तम्मत कलिमत रब्बिक, मुकम्मल हो चुका फ़ैसला तेरे रब का, वो फ़ैसला कि लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, अलबत्ता मैं ज़रूर भरूँगा जहन्नम को जिन्नात से और इंसानों से। वो इकट्ठे होंगे, वहाँ इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं है कि सारे जहन्नम के एक ही खाने में होंगे, हैं एक कमरा बना होगा वहाँ होंगे, बल्कि अपने अमाल के मुताबिक जहन्नम के मुख्तलिफ दर्जों में होंगे। जिस तरह रेलगाड़ी में मुख्तलिफ दर्जे होते हैं ना, कोई फर्स्ट क्लास होती है, कोई सेकंड क्लास होती है, कोई थर्ड क्लास होती है। तो बाज़ मुल्हिद ये एतराज़ करते हैं जिन्नात तो आग से पैदा हुए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत हिजर में 27 आयत में, वल जान खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिनन नारिस सुमूम, और जिन्हों को हमने पैदा किया इससे पहले आग की लू से। दोज़ख में भी आग ही आग है, आग को आग से क्या तकलीफ़ होगी? लेकिन उनका ये कहना सही नहीं है, क्योंकि आग आग में भी फ़र्क है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में रवायत है, जहन्नम के एक तबके ने दूसरे तबके की शिकायत की, ऐ परवरदिगार इस तबके को मेरे से कुछ दूर कर दे, ठीक है। तो मुझे उसकी हरारत और गर्मी खा गई है। यानी जहन्नम का एक तबका दूसरे तबके से नाला है। जब दोज़ख की आग में इतना फ़र्क, एक तबके दूसरे तबके से पनाह लेता है, तो जिन्नात तो दुनिया की आग से पैदा हुए हैं ना। तो जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा तेज़ है, और दुनिया की आग की इसके सामने क्या हैसियत होगी, और इससे पैदा होने वाले जिन्नात को इससे तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसी बातें वो लोग करते हैं ना कि जिन्होंने दीन को समझा ही नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकुल्ला नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआदक, हर ख़बर हम बयान करते हैं आप पर रसूलों की ख़बरों से, वो जिसके ज़रिए हम आपके दिल को साबित रखते हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए बच्चियों के मुतलकन हर ख़बर नहीं, बल्कि वो ख़बर के जिसके ख़बर के ज़रिए से हम तेरे दिल को साबित रखते हैं, वो हम बयान करते हैं। इसी तरह आपने इससे पहले सबक पढ़ा था कि वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह, पढ़ा है ना। अलबत्ता तहक़ीक़ दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, फिर इसमें क्या किया जी, इख्तलाफ़ किया। अच्छी तरह समझें। फिर अब ये ख़बर मूसा अलैहिस्सलाम को किताब में इख्तलाफ़ किया गया, आपको क्यों सुनाई गई? कि आपको तसल्ली हो ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो। अगर इस वक्त ये लोग कुरान को नहीं मानते, वो कहते हैं कि लफ्ज़ों में कहते हैं, आम कहते हैं, हम ना कुरान को मानते हैं ना तेरी बातों को मानते हैं, आप परेशान ना हो। बल्कि पहली किताबों के बारे में भी लोगों ने इख्तिलाफ़ किया है। तो वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किए, पहले पैगम्बरों ने भी हिजरत की है, ठीक है, बकरियाँ भी चराई हैं, मारें भी खाई हैं, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया। हदीस पाक में आता है, एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद का सबक दिया, मुश्रिकों ने आपको इतना मारा कि सारा बदन ज़ख्मी हो गया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी परवाह ना करें, वो दरख्त जो किनारे पे खड़ा है ना, उसको इशारा कर दो कि तुम्हारी तरफ आ जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा किया, वो दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़ा हो गया, ताकि आपकी तवज्जो यानी गम से हटाई जाए। और फिर आपने उस दरख्त को इशारा किया, वो अपनी जगह पे चला भी गया। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों ने इंतहाई जुल्म किए थे, और अल्लाह ताला ने पैगम्बरों के वाक़यात सुनाकर आपको तसल्ली दी, और बाकी पैगम्बरों की हर ख़बर अल्लाह ताला ने आपको नहीं दी। आपने छठे बारे में पढ़ा था ना कि शाद रब्बानी व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल व रुसुलन लम नक़सुस अलैका, सूरह निसा में भी आता है। और हमने ऐसे रसूल भेजे जिनका हाल हमने आप पर बयान किया है, इससे पहले ऐसे रसूल भी भेजे जिनके हालात हमने नहीं बयान किए आप पर। सूरह मोमिन में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम लम नक़सुस अलैका। अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आपसे पहले बहुत रसूल भेजे हैं, और इनमें से बाज़ के अहवाल हमने आपको बताए और बाज़ के अहवाल हमने आपको नहीं बताए। तो बिदअतियों का यह दावा करना कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा इल्म दे दिया है, अल्लाह ताला के इल्म और आपके इल्म में बस इतना फ़र्क है। अल्लाह ताला का इल्म ज़ाती और आपका इल्म अताई है। ये फ़र्क करके ना खुश हो जाते हैं, हम मुशरिक नहीं बने, अल्लाह ताला के इल्म और आपके इल्म में फ़र्क कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि कुरान कहता है कि हमने आपको सारा इल्म दिया ही नहीं है, ठीक है। बाद पैगम्बरों के वाक़यात हमने आपको बताए हैं, और से समझे तो बाज़ में वाक़यात नहीं बताए, अता ही नहीं किए। सूरह यासीन में वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी लहू, और नहीं सिखाया, नहीं अता किया हमने इस पैगम्बर को शेर कहना, और ना ही लायक है इसके लिए। इसके बाद अताई कहाँ से आ जाएगा? उस दिन भी नेट पे ये चीज़ यानी कि बहस थी उलमा की, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो दिया ही नहीं है। याद रखिए, ये सब बिदअतियों के बातें हैं, उनके अपने से घड़ी हुई बातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा इल्म अता कर दिया गया है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं वजाअक फ़ी हाज़िल हक़, आया आपके पास इन ख़बरों में से हक़ व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, नसीहत और याद दहानी मोमिनों के लिए, आप मोमिनों को सुना कर याद दहानी कराएँ। वक़ुल लिल्लज़ीना ला युमिनून, आप कह दें कि लोगों से जो ईमान नहीं लाए आपकी नबूवत पर, अल्लाह ताला की तौहीद पर, इअमलू अला मकानतिकुम, अमल कर तुम अपने तरीके पे, इन्ना आमिलून, बेशक हम भी अमल करने वाले हैं अपने तरीके पे, वांतसिरू, तुम इंतज़ार करो, इन्ना मुंतसिरून, बेशक हम भी इंतज़ार करने वाले हैं। कामयाबी किसको हासिल होती है, अज़ाब में कौन मुब्तला होता है, कौन बचता है, और फिर क्या होता है। वाखिर दावाना अनिल